हाय गाइस, वेलकम टू मैथ्स मिस्ट्री। और आज हम पाइप एंड सिस्टम के सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 29 स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है पी क्यू एंड आर आर पाइप्स अटैच टू अ सिस्टम। पी एंड क्यू कैन फिल इट इन 20 and 30 मिनट्स respectively while R can empty it in 15 minutes. If P, Q, R be kept open successively for 1 minute each, how soon will the cistern be filled? हिंदी में है, एक हाउस में पी क्यू था, आर तीन पाइप लगे हुए हैं। पी था क्यू टैंक को अलग अलग 20 था 30 मिनट में भर सकते हैं। था पाइप आर टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पी क्यू था आर को एक के बाद एक मिनट के लिए खोला जाए तो हाउस कितने समय में भरेगी? ठीक है, तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इफ़िशियंसी। क्या निकालेंगे? इफ़िशियंसी और टोटल कैपेसिटी कितनी है। तो क्या बोल रहा है, पहला पाइप पी है, जस्ट वेट, पहला पाइप पी है। पी कितना टाइम लेता है? 30 मिनट्स, 20 मिनट्स। क्यू कितना लेता है? 30 मिनट्स। और आर कितना लेता है? 50 मिनट्स। मतलब आर निकालता है, देखो पी और क्यू भरते हैं एंड आर एम्प्टी करता है, आर खाली करता है, तो -15 होगा ना। ठीक है, ऐसे में कितना आएगा? 60। अगर पी 20 मिनट में 60 लीटर पानी भरता है, 60 लीटर पानी भरता है, ठीक है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 3 भरेगा, ये प्लस कर दो। अगर 30 मिनट में 60 करता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 2, ये भर रहा है। अगर 15 मिनट में 60 खाली कर रहा है तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा? -4। ठीक है, तो ये बताओ, पहला, दूसरा और तीसरा तीन पाइप हैं, पी क्यू एंड आर। बोल रहा है 1-1 मिनट की खोले जाते हैं, मतलब एक को खोला जाता है तो पहले 3 यूनिट भरता है। फिर देखो, पहले को खोला जाता है, फिर अल्टरनेट खोला जाता है, मतलब एक के बाद एक खोला जाता है। तो पहले खोल दिया, 3 भर दिया, फिर अब दूसरे खोला जाएगा, दूसरे खोला जाता है कि ये +2 भरेगा, फिर तीसरे खोला जाएगा, कितना भरेगा? -4। ठीक है, तो तीनों एक साइकिल चलेगा, एक साइकिल होगा ना, एक साइकिल चलेगा, मतलब 3 मिनट, पहला मिनट, दूसरा मिनट और तीसरा मिनट। 3 मिनट में तीनों कितना भर रहे हैं? 3 2 5 और 4 एक खाली कर रहा है, तो कितना भर रहा है? मतलब 3 मिनट में एक यूनिट भर रहा है पानी। मतलब तीनों पाइप को अल्टरनेट खोला जाता है, मतलब एक के बाद एक। पहले पाइप खोला जाता है तो 3 यूनिट भरता है, अब पहला पाइप बंद कर दिया, फिर दूसरे पाइप खोला जाता है, फिर तीसरे पाइप खोला जाता है, मतलब हर 1-1 मिनट के बाद एक पाइप खोला जाता है। ठीक है, तो 1 यूनिट पानी भर रहा है। ठीक है, अब भरना कितना है? 60 यूनिट पानी भरना है। तो ये बताओ, तो कितनी देर, तो बोला जाता है कि हाउस कितने समय में भरेगा। तो ये बताओ, 3 मिनट में 1 यूनिट भरता है, तो अगर मान लो हम 55 मिनट ले लें, 55, तो 55 मिनट ले लो, कितना हो जाएगा? 55 मिनट में कितना भरे? 165 मिनट। 165 मिनट में कितना भरेगा? 55 यूनिट पानी भर जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर ये बताओ 55 मिनट ले लिए, देखो लेना कैसे, 55 मिनट डायरेक्ट कैसे लेना है। देखो आपको हम अगर इससे पहले मंकी वाले क्वेश्चन कराए हैं तो उसमें आपको बताया था, तो ट्रिक जान लो कि हम ऐसा नंबर लेते हैं जो ये -4, इससे जो खाली कर रहा है, इससे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस जो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आए, इससे बड़ा होना चाहिए। तो -4 से बड़ा क्या है? 5। ठीक है, 4 से बड़ा क्या है? 5, तो 5 का, तो इसलिए 60 और 55 का जो इससे बड़ा डिफरेंस है 55, डायरेक्ट आंसर लाने के लिए। तो 165 मिनट आ गया, 155 लीटर भर दिया। अब कितना भरना अभी है? अभी 60 भरना है ना, 5 और भरना है। तो अगली बार तो ये स्टार्ट करेगा ना, क्योंकि सबका नंबर से बारी आएगा। तो यहाँ तक बारी तीनों की आ गई, तो 55 भर गया। अब कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा, तो +3 भरने के लिए अगला, तो +3 भरा जाएगा अगले मिनट में, अगले मिनट में +3 भरा जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि सबकी एक एक बार से अल्टरनेट में भरा जाएगा ना, अल्टरनेट भरा जाएगा। तो एक तो +3 भरने के लिए क्या, 1 मिनट और लगेगा, 1 मिनट लगेगा तो +3 और भर जाएगा। तो कितना हो गया? 58 हो गया। अभी 2 और है, 60 भरना है ना, 2 और, तो 2 और भर, अगला अगला पाइप 2 और भरेगा, तो 2, तो अगला पाइप 1 मिनट और करेगा, 2 और भरेगा, तो कितना हो गया? तो मिला के कितना हो गया? तो कितने मिनट लगेगा टाइम में? 167। कितना टाइम लगेगा? 167 मिनट लगेगा। समझ में आया? कितना लगेगा? 167 मिनट। ठीक है, ओके, समझ में। चलिए आगे करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, आप मंकी वाले क्वेश्चन किए होंगे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, यहाँ पे बस पाइप को कर दिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है टैप पी एंड क्यू कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। टैप आर कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर्स इफ ऑल द टैप्स आर ओपन अल्टरनेटिवली 1 hour ईच, देन द होल टैंक विल फिल इन हाउ मैनी आवर्स।
नल P तथा Q किसी टैंक को क्रमशः अलग अलग 10 तथा 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि नल R टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि P, Q तथा R को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए इफ़िशिएंसी निकाल लेंगे। इफ़िशिएंसी निकालेंगे तो क्या होगा, तो एक 10 घंटे में भरता है, एक 20 घंटे में भरता है। तो मान लो P ये 10 घंटे में भर रहा है, Q कितने घंटे में भर रहा है, 20 घंटे में भर रहा है, और R खाली करने वाला है, कितने घंटे में खाली कर रहा है, 12 घंटे में। एलसीएम लो कितना आएगा, 60। अगर 10 घंटे में 60 भर रहा है तो एक घंटे में कितना भरेगा, 6 भर रहा है इसलिए प्लस। 20 घंटे में अगर 60 भर रहा है तो एक घंटे में कितना भरेगा, +3। अगर 12 घंटे में 60 खाली कर रहा है तो एक घंटे में कितना खाली करेगा, -5। ठीक है, तो अब एक साइकिल बोल रहा है कि अल्टरनेटिवली भरते हैं ना, तो पहले घंटे पहला ये चलेगा 1 घंटे पहले, दूसरे में ये, तीसरे में ये, तो तीनों मिला के चलेंगे, कितना घंटे लगेगा, 3 घंटे लगेगा ना, 3 आवर्स। अब कितना भरेंगे, 6 3 9 और 5 खाली कर दे रहा है, तो कितना हो गया, 4। मतलब 3 घंटे में 4 भर रहे हैं, 4। तो ये बताओ भरना कितना है, 60 भरना है। तो ये बताओ, तुमको बताया था कि ऐसा लोग इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब कि इससे ज़्यादा है, तो कितना ले लें। तो अगर 13 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो 52 भर जाएगा ऐसे ही। तो इधर भी मल्टीप्लाई करें तो 52 घंटे, अरे 39 39 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करोगे 3 × 13 39 हो जाएगा। ठीक है, 39 आवर्स हो गया। तो 52, अब कितना भरना है, 8 और भरना है अभी। तो अब अगले घंटे कौन चलेगा, अगले घंटे ये चलेगा ना, P 6। अगले घंटे कौन चलेगा, P। तो 1 घंटे और ले लेंगे, +1 आवर और आ जाएगा, तो 6 और हो गया, 58 हो गया। अब 2 यूनिट भरना है, 2 यूनिट भरना है, कितना भरना है, 2 यूनिट और भरना है। तो ये बताओ, तो अगला कौन चलेगा, अगला ये चलेगा। तो अगर ये बताओ, अगला 3 यूनिट भरता है, यहाँ पे कर लो, अगर 3 यूनिट भरता है 1 घंटे में, 1 यूनिट भरेगा 1/3 घंटे में। अब कितना भरना है, 2 यूनिट बचा है, 2 यूनिट भरना है ना, 2 यूनिट, 2 × 1/3 कितना होगा, 2/3। तो कितना होगा, 2/3 कितना भरेगा, 2/3 आवर में कितना भरेगा, 2 यूनिट। देखो 60 हो गया, तो कितना हो, 39 + 1 40 40 और +2/3, तो कितना होगा, ये हो गया आंसर। ठीक है गाइस, समझ में आया। तो हमेशा याद रखना है ऐसे क्वेश्चन में कि जब भी देखो सिंपल सा है कि देखो, जैसे कि यहाँ 55 हमने 60 था, तो हमको पता है कि 55 से पहले एक बार मल्टीप्लाई कर दो तो 55 डायरेक्ट आ जाएगा, उसके बाद है। और दूसरा ट्रिक ये है कि ये देखा करो कि इससे कितना ज़्यादा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक है, ओके, तो हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस। और जो भी आपके फ्रेंड एसएससी सीजीएल सीपीओ एसएससी सीएचएसएल या जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनको प्लीज़ वीडियो शेयर करें, और प्लीज़ आप लोग भी लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।